और हमें घमंड है कि हमने यहाँ की जनता ने ऐसा प्रतिनिधि चुना, तगड़ा प्रतिनिधि चुना जो किसी भी विधानसभा से क्षेत्र में अपना काम ला सकता है। आप भी अपना प्रतिनिधि मजबूत चुने जो नाथद्वारा का विकास का राजमंद ले जा सके, काम करेंगे। साथ ही मैं सब नौजवानों से कहता हूँ, इस जिले के नौजवानों से एक चैलेंज के कहता हूँ, इस जिले का कौन धोरी मेरे को बताइए। अरे सरकार किसकी भी बने, कोई भी बने, किसी भी पार्टी को इस देश का प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर राजसमंद जिले में कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज राजसमंद में नारायण सिंह भाटी को प्रत्याशी घोषित किया है, तो कुंभलगढ़ में योगेंद्र सिंह परमार को घोषित कर दिया है। इस तरह राजसमंद जिले में चारों सीटों की तस्वीर कांग्रेस की तरफ से क्लियर हो गई है। नाथद्वारा में सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष वो फिर से मैदान में हैं, तो राजसमंद में अब नारायण सिंह भाटी को उतारा है। कुंभलगढ़ में योगेंद्र सिंह परमार और भीम विधानसभा में विधायक सुदर्शन सिंह रावत मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से तस्वीर क्लियर हो चुकी है, लेकिन भीम विधानसभा में अभी भाजपा का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, तो वहां असमंजस जरूर है। लेकिन बाकी तीनों सीटों पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से तस्वीर साफ हो चुकी है। अभी मैं नाथद्वारा में हूँ। नाथद्वारा में हमारे साथ में कांग्रेस कमेटी के पीसीसी सदस्य व पूर्व जिलाध्यक्ष देवकी नंदन जी गुजर हमारे साथ में हैं। चुनाव को लेकर प्रत्याशी घोषित होने के बाद उनसे बातचीत करते हैं, कैसा क्या माहौल बन रहा है, क्या है। अपने चारों सीटें क्लियर हो गई ना? ये तो क्लियर तो होनी थी, और मैं सभी पीसीसी चीफ, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे, और जो भी हमारे कांग्रेस की AICC की और मुख्यमंत्री जी और CP साहब को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने सब, यही था कि हिंदुस्तान नौजवानों का देश बनने जा रहा है, तो नौजवानों को ही ये प्राथमिकता दी गई है। हमारे नौजवान साथी योगेंद्र सिंह परमार जी हैं, जो हमारे कुंभलगढ़ विधानसभा से हैं, और नारायण सिंह जी भाटी हमारे राजसमंद से हैं, सुदर्शन जी जो पूर्व विधायक थे वो भीम से हैं। इन सभी नौजवानों को देखकर ये कह दिया कांग्रेस ने कि नौजवान साथी, नौजवानों की कमान, नौजवान इस देश को आगे बढ़ने का काम करेंगे। अपने क्षेत्र में ईमानदारी से लगन कर पूरे हर नौजवान को साथ लेकर नौजवान का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने क्षेत्र में विकास का पूरा काम करेंगे। और आदरणीय डॉक्टर CP जोशी साहब, आप किसी के परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने इस ज़िले को उभारने के लिए, ज़िले के अलग अलग विकास काम करने के लिए पूरे अपने मगन और लगन से जो काम किया, एक बहुत ही स्थापित किया। बहुत से मेरे भाइयों को राजसमंद की लगता है कि CP जोशी साहब राजसमंद का सभी विकास काम नाथद्वारा में ले गए। तो इस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी, और हमें घमंड है कि हमने यहाँ की जनता ने ऐसा प्रतिनिधि चुना, तगड़ा प्रतिनिधि चुना जो किसी भी विधानसभा से क्षेत्र में अपना काम ला सकता है। तो मैं इस अवसर पर मैं राजसमंद के ज़िले से भी, राजसमंद के विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों से निवेदन करता हूँ, आप भी अपना प्रतिनिधि मजबूत चुने जो नाथद्वारा का विकास का राजमंद ले जा सके। और दीप्ति माहेश्वरी ये काम नहीं कर सकती है, ये कोई काम करेगा तो नारायण सिंह भाटी करेगा। इसलिए जनता से फिर कह रहा हूँ, इस राजसमंद जिले का विकास का कारण है। आप 20 साल से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता रहे, व्यवस्था रहे, मंत्री रहे, PhD की मंत्री रहे, उन्होंने कोई विकास काम किया? उन्होंने केवल झांसा दिया। कभी कहा कि अपने ये जो राजसमंद झील है, इसको राजसमंद की जो नहर है, राजसमंद फीडर को चौड़ा करने के लिए क्या, कभी हमने मेडिकल कॉलेज के नाम पे वोट लिया। इस तरह से केवल वोट ही लिए, कभी पानी के नाम पे लिया। जलदाय मंत्री होने के बाद भी पानी की व्यवस्था सोर्स नहीं ढूंढ पाए। ये उनकी फेल के कह सकें, ये जनता का शोषण कर सकें और जनता के जो अधिकार उनको ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी, यही नहीं, आप कुंभलगढ़ की बात कर सकते हैं। इस बार आप कह रहे हो नौजवानों की फौज कांग्रेस ने उतारी है, तो नौजवान इस बार राजसमंद जिले की परंपरा को बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे। चारों सीटों को लेकर जो कभी 2-2 सीटें आती, कभी ये आती है, तो एक बार भाजपा की 4 सीटें आई। देखो साहब, इस बार 4 सीटें कांग्रेस की आएंगी। और ये मैं कह रहा हूँ कि कुंभलगढ़ में जिस प्रकार से सुंदर सिंह राठौड़ को वो भी वहाँ से अपने सिंचाई मंत्री रह चुका, तो उसने पानी का सोर्स क्यों नहीं ढूंढा?
आज भी वाघेरी का छोटा सा एक योजना है, आज आप आमेर में वाघेरी से पानी जा रहा है और सरदारगढ़ में पानी जा रहा है। ये क्या, ये उनकी फेलियर की बताती है कि एक विधानसभा का एक कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए हमारे क्षेत्र में। वो पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, विकास के लिए नहीं काम कर सकें। लेकिन योगेंद्र सिंह हमारे नौजवान साथी को उतारा है, इसका अनुभव है, नौजवान है, और सीपी साहब का उसका पूरा बर्दाश्त है। जो भी विकास कार्य होंगे ये बताएंगे, नौजवान जो भी बताएंगे, और वहाँ की कुंभलगढ़ की जनता जो भी मांगेगी उसका पूरा करने का काम सीपी साहब के माध्यम से योगेंद्र सिंह करेगा। हम सब इसके साथ रहेंगे। विकास का काम, विशेषकर पीने की पानी की व्यवस्था जो एक ज्वलंत समस्या है उसको दूर करने का काम करेंगे। साथ ही मैं सब नौजवानों से कहता हूँ, इस जिले के नौजवानों से एक चैलेंज के कहता हूँ, इस जिले का कौन धोरिए मेरे को बताइए। आज इस जिले के अंदर कितने नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, कितनी बेरोजगारी इस जिले में फैल रहे हैं, और जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के केवल अपने विजय के लिए अपने काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं। इस जनता का तो मैं नौजवान से कहता हूँ, दोस्तों यदि आप ईमानदारी से काम करते हैं, हमारे कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को जिताओगे, निश्चित रोजगार के साथ साथ आपकी सभी समाधान करने के लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी, सीपी जोशी साहब और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि सब आपकी सेवा में रहेंगे। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इस बार प्रदेश की स्थिति क्या लग रही है? राजसमंद की आपने बता दी, चारों विधानसभा की स्थिति बता दी, मेवाड़ और राजस्थान की स्थिति क्या रहने वाली है? मेवाड़ की स्थिति अच्छी रहेगी। राजस्थान, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े जो मेरा बौखलाहट उनके सामने आने लगी है, किस प्रकार से ये प्रजातंत्र का एक हास्य देखते हैं। और हमें नाज है कि सीपी जोशी साहब एक ऐसे साधारण, अभी बीजेपी में जिसने आधी सूची आई है उसमें कई जगह विरोध हो रहा है, तो कांग्रेस में भी कुछ जगह विरोध अंतर्गत देखा जा रहा है। तो क्या जो नाराज दावेदार हैं उनको मना पाएगी कांग्रेस? साहब देखो, ये तो अपना हमारा आपसी संबंध है, आपसी है। ये हर भाई को जब टिकट मिल जाता है, किसी बंधु को एक विधानसभा से एक ही भाई को टिकट मिलेगा, एक ही प्रत्याशी मिलेगा। 2-4 जो भी वहाँ के दावेदार होते हैं या 2-4 जो भी प्रत्याशी होते हैं उनको नहीं मिल सकता है, तो स्वाभाविक है उनकी नाराज़गी होना। लेकिन ये भी सब बैठ के हम आराम से प्रेम से सब निपटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब शादी होती है जो हमारे भाई बंद भी नाराज़ हो जाते हैं, किसी भाई को अच्छा नहीं लगता, लेकिन बैठ के सभी मन मुटाव को दूर करने का काम करेंगे। साथ ही हमारे जितने जो अधिकारी हैं, जो हमारे वहाँ के प्रभारी हैं, सभी पूरा करेंगे। साथ ही अब ये नहीं है, आप ये जो चुनाव है, मैं सभी नौजवानों से कहता हूँ, ये चुनाव इस देश की राह को बदलेगा। ये चुनाव राजस्थान, ये सरकार वापस दोहरा रही है, कांग्रेस की सरकार। जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी ने अभी 10 गारंटी दी हैं, जिस प्रकार से महिलाओं को 10,000 रुपये सालाना देने की जो बात कही है, और जो अलग अलग जो हमारे ये कहा कि मैं किसानों की और जो है काश्तकार भाई है 2 रुपये किलो गेहूँ खरीदने की, 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की जो बात की है, एक आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने दिया। इससे लगा पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार राजस्थान बनेगी, MP में बन रही है, छत्तीसगढ़ में बन रही है, और यहाँ पर तेलंगाना बन रही है। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, RSS के सभी बंधु बौखलाए हुए, एक डर हो रहे हैं। और ये लगता है कि प्रजातंत्र किस प्रकार से करवट ले रहा है। प्रजातंत्र अपनी सही वास्तविक भूमि निभाने के चल रही है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हमें किस प्रकार से शोषित किया गया, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, किस प्रकार से चंदा जो लिया ना, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के अंदर जो चंदा लिया गया, किस प्रकार से बेईमानी से लिया गया। पूरी तरह से इस देश को अर्थ में बांटने का काम किया। कभी धर्म के नाम पे अलग अलग तरह से जो देश ये कभी ये डरा गया, हमारा सनातन धर्म बड़ा खतरे में, बड़े दर्द के साथ कहना चाहिए। सनातन धर्म बौद्ध धर्म में कभी मुगल सम्राट रहे, अंग्रेज अपने धर्म को चलाया। जब औरंगजेब इतना कट्टर मुस्लिम बादशाह था, उसके समय में सनातन धर्म आज दिन तक चला रहा। इसलिए सनातन धर्म को किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। संकट भारतीय जनता पार्टी को है। संकट उन नेताओं को जो धर्म के नाम पर राजनीति करने लोगों को बना काम कर सकते हैं। ये करवट बदल गई है, धर्म भी चलता रहेगा, सब व्यवस्था चलती गई, ये प्रजातंत्र जब भी फूल रहेगा। अटल बिहारी जी भी ये कहते थे, अरे सरकार किसकी भी बने, कोई भी बने,
किसी भी पार्टी को इस देश का प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए। इसलिए मैं यही कहूँगा कि प्रजातंत्र के लिए प्रजातंत्र जिंदा रह सके, विपक्ष जिंदा रह सके और इस देश की वजूद बन सके और भाईचारे के हम साथ रह सके। कश्मीर से कटक तक, अटक से कटक तक ये पूरी देश एक हो सके। यही आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद देवकीनंदन जी। आपने मुख्य रूप से राजसमंद जिले की राजनीति से बात शुरू की और प्रदेश स्तर तक आपने पहुंचाई, क्योंकि किस तरह से आपने भाजपा पर भ्रमित करने का आरोप लगाया है कि किस तरह से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भ्रमित करके वोट बटोरे जा रहे हैं। लेकिन इस बार राजस्थान में कांग्रेस अपनी परंपरा बदलने का आप दावा कर रहे हैं। आने वाले वक्त में 25 तारीख को जनता का वोट अब तय करेगा कि क्षेत्र में विधायक कौन होगा, प्रदेश में सरकार किसकी होगी। लेकिन फिलहाल जो बातें हैं, वातावरण में जो घूम रहा है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।